हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टॉपिक है गुड़िया बनाने वाला। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी दुकान थी। उसके ऊपर तख्ती लगी थी। तख्ती यानी एक बोर्ड होता है। मिट्टी की गुड़िया। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे जिसने भी उस दुकान से गुड़िया खरीदी वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचा। आदित्य शहर में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियां मनाने वो अपनी 8 साल की बहन मीरा के साथ गांव आया था। एक शाम दोनों बाज़ार घूम रहे थे। बाज़ार के सबसे कोने में एक बहुत अंधेरी दुकान थी। दुकान के अंदर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी से बनी एक गुड़िया थी। उस बूढ़े ने आदित्य की तरफ देखे बिना ही बोला, नई गुड़िया आई है, सिर्फ 1 रुपये में ले लो। मीरा को वो गुड़िया देखते ही पसंद आ गई। गुड़िया की आंखें बड़ी बड़ी और काली थीं। बाल खुले हुए थे। देखने में बिल्कुल मीरा जैसी लग रही थी। तभी वहाँ से गुजरते हुए पंडित जी रुक गए। उन्होंने तुरंत मना कर दिया। बोले, बेटा, इस दुकान से कभी कोई चीज़ मत लेना। ये गुड़िया सिर्फ मिट्टी की नहीं है। पर आदित्य को ये सब बकवास लगा। वो हंस दिया। उसने बूढ़े आदमी को 1 रुपया दिया और वो गुड़िया खरीद ली। रात को घर आकर मीरा उस गुड़िया से खेलने लगी। खेलते खेलते गुड़िया उसके हाथ से गिर गई। गुड़िया का एक हाथ टूटकर अलग हो गया। उसी पल मीरा ज़ोर से चिल्लाई। सबने देखा कि मीरा के दाएं हाथ से खून बह रहा था, बिल्कुल उसी जगह से जहां गुड़िया का हाथ टूटा था। आदित्य डरकर तुरंत पंडित जी के पास भागा। पंडित जी ने गंभीर आवाज़ में बताया, ये गुड़िया बनाने वाले का बहुत पुराना श्राप है। जो आदमी ये गुड़िया बनाता है वो हर गुड़िया को एक असली बच्चे की नकल बना देता है। फिर गुड़िया और बच्चे का रिश्ता जुड़ जाता है आपस में। गुड़िया को जो भी तकलीफ़ दोगे वही तकलीफ़ असली बच्ची को होगी। आदित्य को विश्वास नहीं हुआ। रात के 12 बजे वो चुपके से वापस उस दुकान पर गया। दुकान बाहर से बंद थी, पर अंदर से अजीब आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई गीली मिट्टी को गूंद रहा हो। आदित्य ने खिड़की से अंदर झांका। जो देखा तो उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ा आदमी अपना ही एक हाथ चाकू से काट रहा था। खून बह रहा था और उसके सामने मेज पर वो मिट्टी से बिल्कुल वैसा ही नया हाथ बना रहा था। अचानक वो बूढ़ा पलटा और सीधा आदित्य की तरफ देखने लगा। उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसने धीमी पर भारी आवाज़ में कहा, हर 10 साल बाद मुझे एक नया बच्चा चाहिए, एक नई गुड़िया बनाने के लिए। तेरी बहन मेरे काम के लिए एकदम सही है। आदित्य जान बचाकर भागा और घर आया। मीरा बेहोश पड़ी थी घर पे और गुड़िया उसके बगल में बैठी ऐसे हंस रही थी जैसे जीता जागता इंसान है। पंडित जी ने कहा कि इसका एक ही रास्ता है, इस गुड़िया को आग में पूरा जला दो, पर याद रखना गुड़िया को जो होगा वही तुम्हारी बहन के साथ भी होगा। अगर गुड़िया जाएगी तो बहन बचेगी। आदित्य के पास सोचने का समय नहीं था। उसने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई। आंगन में आग जलाई गई। जैसे ही गुड़िया के बाल आग में पड़े वैसे ही मीरा के सिर से बाल जलने की तेज़ बदबू आने लगी। मीरा ने नींद में ही दर्द से मुंह बनाया। आदित्य ने आग बंद की और पूरी गुड़िया को आग के बीच में फेंक दिया। गुड़िया पल भर में पिघलकर मिट्टी हो गई। उसी वक्त गांव के दूसरे कोने से एक बहुत ज़ोर की चीखने की आवाज़ आई, नहीं, मेरा काम ख़त्म हो गया। सुबह हुई। मीरा एकदम ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर गांव के बाहर नदी के किनारे गांव वालों को मिट्टी का एक बड़ा ढेर मिला। वो ढेर देखने में एक इंसान जैसा लग रहा था और वो बिल्कुल जलकर काला पड़ चुका था। पंडित जी ने सिर्फ इतना कहा, गुड़िया बनाने वाला ख़त्म हो गया, पर उसकी दुकान अभी भी बंद नहीं हुई है। आज भी अमावस्या की रात गांव के बाज़ार में कभी कभी एक पुरानी तख्ती दिखती है। उस पर लिखा होता है, मिट्टी की गुड़िया नई आई है। अगर आप लोगों को भी कभी सिर्फ 1 रुपये में आपकी शक्ल की गुड़िया मिले तो उससे हाथ भी मत लगाना। और पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।